अर्निंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी। जब आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगा, आप किसी भी सिस्टम को, किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन करके अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर क्या है, डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन के कंसेप्ट को आपको समझना होगा। मैं आपको बहुत ईजी वे में यहाँ पर गाइड करती हूँ। देखिए, सेंट्रलाइज में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन विच डिसीजन मेकिंग इन टॉप अथॉरिटी। मीन के सेंट्रलाइज में क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग होती है वो टॉप मैनेजमेंट करती है। कोई भी डिसीजन होता है अथॉरिटी करती है, एम्प्लॉय के हाथ में कोई डिसीजन नहीं होती। यहाँ एक एग्जांपल है, मीन के आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, जो ऊपर अथॉरिटी होती है, ओनर मौजूद होता है, जो आपका बॉस होता है, वो डिसाइड करता है कि आपको कितना काम करना है और आपको कितनी सैलरी देनी है। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइज बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। इसमें क्या है, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन विच मनी इंडिविजुअल और सम डोनर्स कैन मेक डिसीजन। इसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो टॉप मैनेजमेंट भी करती है और जो छोटे लोग हैं वो भी करते हैं। यहाँ पर जो चाहे वो यहाँ फैसला कर सकता है। हर कोई इसमें डिसीजन मेकिंग करता है, हर कोई मीन ओनर होता है। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को फॉलो करना ज़रूरी होता है। ये थी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की डेफिनेशन। अब मज़ीद आपको और क्लियर करती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं आपके सामने ये दो स्ट्रक्चर जो है दिखाई हूँ। यहाँ पर देखिए, सेंट्रलाइज में क्या होता है, सेंट्रलाइज में जो कंट्रोल होता है वो एक अथॉरिटी के पास होता है। देखिए, आपको बीच में एक सर्कल दिख रहा है, यहाँ पर एक ओनर मौजूद होता है। ठीक है, आपकी अर्निंग का कंट्रोल या जो भी है इसके पास, इस पर्सन के पास मौजूद है। तो आप किसी भी कंपनी में हैं, कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मेन कि ये आपको सैलरी देता है। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। जो सारा कंट्रोल होता है, सारा डेटा होता है, यहाँ पर सेव होता है। ठीक है, एक पर्सन के पास मौजूद होता है। डिसेंट्रलाइज में का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है ब्लॉकचेन है। मीन उनके जो डेटा होता है वो किसी एक जगह सेव नहीं होता। जितने भी नेटवर्क्स के मेंबर होते हैं, सारे ओनर होते हैं, सारे इसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइज में इसमें कोई एक पर्सन जो है कंट्रोल नहीं करता, बल्कि सब जो है इसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, अब यहाँ पर आपको इसलिए बताया जा रहा है। देखिए, आप ऑनलाइन फील्ड की तरफ बढ़ने लगे हैं, आपको इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको मेटावर्स का पता होगा, इंटरनेट से आगे की दुनिया में, नीचे वर्चुअल वर्ल्ड। ठीक है, एक नई दुनिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप जानते होंगे, क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी आप जानते हैं, और ब्लॉकचेन की भी थोड़ी बहुत आपको नो हाउ है। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आने वाला दौर जो है इन्हीं चीज़ों पर बेस होगा। ठीक है, अगर इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी जानते तो कोई मसला नहीं, आपको जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम समझते हैं ब्लॉकचेन कि ब्लॉकचेन क्या है, इसमें क्या हो सकता है और क्या होने जा रहा है। अब इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये 2009 में लॉन्च हुआ था। बिटकॉइन के लिए इसे इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, यहाँ पर एक और बात ऐड करती चलूँ। बहुत सारे यहाँ पर लोग कहते हैं नहीं बल्कि समझते हैं कि जो बिटकॉइन है वो ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन को बिटकॉइन समझते हैं और बिटकॉइन को ब्लॉकचेन समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे इंटरनेट एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें एक एप्लीकेशन है फेसबुक। ठीक है, यानी FB इंटरनेट नहीं है, बल्कि FB इंटरनेट पर है। ओके, इसी तरह जो है बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन नहीं है, बल्कि बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेन बेस है। ब्लॉकचेन दरअसल क्या है, दरअसल इसमें डेटा सेव होता है, डेटा बेस है जो डिसेंट्रलाइज वे में है। यानी इसका एक कोई सर्वर नहीं है जिस पर डेटा सेव हो रहा, बल्कि ये एक बड़े नेटवर्क पर कंप्यूटर्स में ये सेव करता है। फॉर एग्जांपल एक शॉप है जिसमें दुकानदार अपने तमाम सामान का रिकॉर्ड एक खाते में लिख रहा होता है कि कितना माल आया, कितना माल बिका और कितना रखा हुआ है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन भी एक खाता है जिसका रिकॉर्ड एक सिंगल ब्लॉक है। मेन के इन ब्लॉक्स में डेटा सेव होता है और हर ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से एक हैशटैग से जुड़ा होता है। इसी तरह जो है ब्लॉक्स बनते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन के ज़रिए अगर आप मनी ट्रांजैक्शन करते हैं, इसमें सेव हो जाता है मीन के पैसा किसने सेंड किया और किसे सेंड किया गया और इसकी अमाउंट क्या थी। ठीक है, और जो भी डेटा एक दफ़ा ब्लॉकचेन में आ जाए उसे ना तो हैक किया जा सकता है, ना ही उसे डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज नहीं होता।
बल्कि ये डिसेंट्रलाइज होता है। इसकी मुख्तलिफ कॉपीज़ जो हैं, मीन कि आपने जो ट्रांजैक्शन की उसकी मुख्तलिफ जो कॉपी नेटवर्क में शामिल दूसरे लोगों के पास भी होती हैं, इसलिए ये बहुत सेफ एंड सिक्योर होता है। अब ब्लॉक चेन में सिर्फ आप मनी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, मतलब ये कि इसमें सिर्फ आप जो है कोई भी डेटा जो है सेव किया जा सकता है। लाजमी नहीं कि आप सिर्फ मनी जो करेंसी जो है आप उसकी ट्रांजैक्शन करें, बल्कि यहाँ पर कोई भी डेटा हो वो सेव किया जा सकता है। अब याद रखने वाली बात ये कि यहाँ पर जो है 2 ही ऑप्शन होते हैं ब्लॉकचेन में, या तो क्रिएट का होता है या रीड का होता है। आप इस डेटा को ना तो डिलीट कर सकते हैं, ना चेंज कर सकते हैं, ना अपग्रेड कर सकते हैं और ना आप इसे हैक कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अब इस टेक्नोलॉजी को आपने देखा होगा, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि पेशेंट का जो डेटा सेव किया जा रहा है, देखा होगा आपने, है ना। मज़ीद इस टेक्नोलॉजी ने आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर हम बात करें ऑनलाइन अर्निंग की, तो हमें भी ऐसे सिस्टम को ज्वाइन करना चाहिए जो वाकई रियल में ब्लॉकचेन बेस हों, डिसेंट्रलाइज हों, ठीक है, ताकि आपके साथ कोई धोखा या फ्रॉड ना हो। अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर के आपको ट्रांजैक्शन दिखाऊंगी कि किस तरह ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, ठीक है, ब्लॉकचेन में। और हमें भी ऐसे सिस्टम को ज्वाइन करना चाहिए जहाँ पर कोई हमारे साथ धोखा ना हो, 100 का 100% हम अर्निंग कर सकें मेहनत करके। देखिए, मेहनत तो करनी है, हर काम में मेहनत करनी पड़ती है, बस मेहनत करें आप आगे बढ़ सकते हैं। बग़ैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अगर आप खाना भी खाते हैं तो उस पर भी आप मेहनत करते हैं, निवाला बनाते हैं, चबाते हैं, अपने दांतों में क्रश करते हैं, तभी आपके मैदे में जाता है। मीन कि आपने खाना 20 मिनट में अगर खाया तो आपने खाना खाते हुए 20 मिनट मेहनत की। इस तरह ऑनलाइन फील्ड में भी आप मेहनत करेंगे, टाइम देंगे, तो आप भी जो है यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ज़्यादा की तो बात नहीं कर रही, अगर आप डेली से 3 से 4 घंटा टाइम देते हैं तो आप जो है 3 से 4 महीने में इस काबिल हो जाएंगे आप के 2000 से 3000 आप इजीली अर्न कर सकेंगे। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि देखिए, सीखना आपने है, मेहनत आपने करनी, हमारा तो काम है बस आपको गाइड करना, सिखाना, ठीक है। आप बढ़ना आगे है आपने, ठीक है, क्योंकि अर्निंग आपने करनी, आपने अपनी ज़रूरियात को, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। यहाँ पर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पर ईज़िली डेली का 5 से 7 हज़ार अर्न करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मैं जस्ट इसे 1 से 1.5 घंटा टाइम देती हूँ। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे मेल हैं, बहुत सारी फीमेल्स भी हैं। फीमेल्स यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं, डेली का 15 से 18 हज़ार पर ईज़िली अर्न कर रही हैं। और हमारे अपने जो ग्रेड लीडर हैं, जो मेरे ग्रेड लीडर हैं, उनकी बात करूँ तो वो डेली का यहाँ से 80,000 पर ईज़िली अर्न कर लेते हैं। 80,000 भी हो जाता है, उनका 1 लाख भी हो जाता है डेली का, और ये आप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बल्कि मैं आपको अगली वीडियोस में आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि इतनी अर्निंग किस तरह होगी, क्योंकि देखिए, ऐसे प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर करूँगी जहाँ पर डॉलर में अर्निंग होती है, और जब हम उसे पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके ज़्यादा पैसे बनते हैं, इसीलिए जो है हमें अर्निंग ज़्यादा होती है, ठीक है। मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके आपको लाइव ट्रांजैक्शन दिखाऊंगी, और लाइव जो है मैं दिखाऊंगी कि यहाँ से लोग किस तरह और किस वेबसाइट से कितना अर्न कर सकते हैं, आप कौन से सिस्टम से कामयाब हो सकते हैं, या किस सिस्टम पे आप कितना काम करेंगे तो कितनी अर्निंग होगी, कौन से रियल हैं और कौन से फेक होते हैं, ठीक है। ये सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो आपने जो है यहाँ पर समझना है, जो समझ नहीं है आप मुझसे पूछें, ठीक है, दोबारा पूछें, आपको बहुत ही ईजी वे में मैं आपको गाइड करूँगी, ओके।